Hello student. Today I am going to discuss on forgery. आज हम कूट रचना पर डिस्कस करेंगे. Forgery has been defined in section 463 of Indian Penal Code. forgery का जो ऑफेंस होता है ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑफेंस होता है. चैप्टर 18 आईपीसी में बताया गया है इसको. सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि forgery की डिफिनीशन क्या कहती है. According to section 463, whoever makes any false document or electronic record or part of document or electronic record with intent to cause damage or injury to public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud or that fraud may be committed commits the offense of forgery. जो कोई मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के किसी भाग की रचना इस आशय से करता है कि लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षतिकारित किया जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अलग करे या वो कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा में शामिल हो या कपट करने के आशय से या कि कपट किया जा सके तो कहा जाता है कि उसने कूट रचना का अपराध किया है. तो डिफिनीशन से जो हमें दिख रहा है फौजरी क्या होती है, इसमें फास्ट डॉक्यूमेंट बनाना होता है और फास्ट डॉक्यूमेंट बनाने का पर्पज़ क्या होता है, पब्लिक या किसी व्यक्ति को डैमेज या इंजरी पहुंचाने का होता है. तो एक एक करके इसके इसेंशियल एलिमेंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं. तो डेफिनेशन जो पहली इसेंशियल एलिमेंट निकल के आ रही है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज मेकिंग फास्ट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. तो जो फर्स्ट एलिमेंट है मेकिंग फास्ट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ इट. जो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है फौजरी के ऑफेंस के लिए दैट इज मेकिंग फास्ट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ इट. कोई मिथ्या दस्तावेज बनाया जाता है, उसकी रचना की जाती है या मिथ्या मतलब झूठी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाई जाती है या इसके भाग की रचना की जाती है. ठीक, तो फौजरी के ऑफेंस के लिए सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हम फास्ट डॉक्यूमेंट बनाएं, एक झूठी दस्तावेज बनावें या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाएं. ठीक, अब ये फास्ट डॉक्यूमेंट है क्या होती है इसको बताया गया है सेक्शन 464 में. सेक्शन 464 आईपीसी में बताया गया मेकिंग फास्ट डॉक्यूमेंट क्या होती है. तो जब भी हम फौजरी का ऑफेंस पढ़ेंगे तो हमें 463 और 464 दोनों मिला के पढ़ना होगा, क्योंकि फास्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनाई जाती है इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 464. अब इसमें 3 कैटेगरी बताई गई है फास्ट डॉक्यूमेंट बनाने की. जो पहली कैटेगरी बताई गई है, पहले में है मेकिंग साइंस seals execute या मेकिंग और ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या सी इसी पार्ट में बताया गया है सिग्नेचर डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर या इसे डी बताया गया है मेकिंग एनी मार्क. तो जो पहला खंड है पहली क्लास में बताया गया है मेकिंग साइनिंग या सील्स मोहर लगाना या एग्जीक्यूशन करना. कोई भी दस्तावेज बनाई गई हो उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, उस पर मोहर लगाई गई हो या उसका निष्पादन किया गया हो या
मेकिंग और ट्रांसमिटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो उसका बनाया जाना या उसको कहीं भेजना, या डिजिटल सिग्नेचर किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, या चौथा है कोई निशान है। ठीक, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को अगर हम बनाते हैं, छोटी दस्तावेज बनाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट झूठी बनाते हैं, इसमें आ जाएगा साइंस। एक दस्तावेज बनी हुई है, उस पर साइन किसी और की होनी थी, हमने साइन किसी और से कराई, या खुद साइन की और दिखाया कि साइन किसी और ने किया है। मोहर किसी और को लगानी थी, हमने खुद मोहर लगा दिया और सपोज किया कि जैसे कि मोहर किसी और ने लगाई है। एग्जीक्यूशन किसी और को करना था, हमने खुद उसको एग्जीक्यूट किया और सपोज किया कोई और करेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाया जाता है या भेजा जाता है। ईमेल किसी को भेज दिया गया किसी और के नाम से। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर भी, डिजिटल सिग्नेचर कोई करता और है और दिखाया जाता है कि किसी और ने किया है, या कोई निशान लगाया जाता है किसी दस्तावेज पे। तो ये कैटेगरी पहली हो गई कि ये सब जो हम करते हैं, मेकिंग, साइनिंग्स, या सील लगाते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, या ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, मैसेज करते हैं, यहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं, या डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, ये सब हम इस इंटेंशन से करते हैं कि ऐसा लगे कि ये किसी और ने किया। ठीक, तो यहाँ पे साइन व्यक्ति कोई और करता और दिखाता है साइन किसी और ने किया, मोहर कोई और लगाता दिखाता किसी और ने किया है, ईमेल किसी और ने भेजा और दिखाता किसी और ने किया है, या साइन किसी और ने किया, डिजिटल दिखाता कोई और है, या निशान होता। ठीक है, जो दूसरा पार्ट बताया गया है, dishonestly or fraudulently। तीनों ही पार्ट में एक बात ध्यान रखने की, तीनों में डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली की बात की गई है। यहाँ पे डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली है, यहाँ पे। ठीक, दूसरे में क्या है, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, ये क्या करता है, बेईमानी से या कपटपूर्वक क्या करता है, अल्टर्स यानी डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट कर रहा है, बेईमानी से या कपटपूर्वक अल्टर्स यानी डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज को चेंज कर देता है, अल्टरेशन कर देता है, आफ्टर इट हैज़ बीन मेड बाय एनी पर्सन। वो जो पर्सन है खुद की दस्तावेज बनाई हो सकती है या किसी और ने। तो सपोज करो एक बार कोई दस्तावेज बना दी गई है, उस दस्तावेज को बनाने के बाद में बेईमानी से या कपटपूर्वक उस दस्तावेज में अल्टर किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, और चेंज करके हम फौजरी करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट में हो गया, मतलब यहाँ पे दस्तावेजों में चेंज करिए। जैसे ऑलरेडी एक दस्तावेज बनी है, सपोज करो एक बिल बनी हुई है, वसीयत किसी ने बनाई हुई है, वसीयत में लिखा है कि मिस्टर ए को 1/4 प्रॉपर्टी हमारी मिलेगी हमारी डेथ के बाद में। मिस्टर ए ने क्या किया, चुपके से वसीयत में ये दिखा दिया कि मिस्टर ए को प्रॉपर्टी की आधी मिलनी है, हाफ प्रॉपर्टी मिस्टर ए को मिलनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दस्तावेज जो बनाई गई थी, वसीयत जो बनाई गई थी, उसमें मिस्टर ए को चौथाई 1/4 प्रॉपर्टी देने की बात कही गई थी। मिस्टर ए ने चुपके से क्या किया, दस्तावेज में छिड़खानी कर दी, उसमें 1/4 की जगह 1/2 कर दिया, मतलब आधा कर दिया उसको, और ये करके खुद वो लाभ उसका लेना चाहता है। हालांकि उस व्यक्ति को नहीं पता जिसने कि इसको बनाया। ठीक, और जिसने उसको वसीयत को बनाया है वो उस जीवित है या मर गया, इससे कोई फर्क नहीं। वसीयत बनाने वाला मर चुका है तब वो चेंज करता है, तब भी वो फौजरी में आएगा, या वसीयत करने वाला अभी जीवित है, उसके जीवन काल में ही वो चुपके से उसमें चेंज कर देता है, तब भी इस कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी इफ एनी पर्सन अल्टर एनी डॉक्यूमेंट आफ्टर इट हैज़ बीन मेड, एग्जीक्यूटेड एंड साइंड बाई पर्सन, इट विल बी मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो बताई गई है, यहाँ भी वही बात है, डिसऑनेस्टली यहाँ भी होनी चाहिए, dishonestly or fraudulently। causes any person to sign, seal, execute or alter any document who cannot know the content by reason of unsoundness of mind,
इंटॉक्सिकेशन और डिसेप्शन। जो तीसरी कैटेगरी दी गई है उसमें ये बताया गया कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक, काजेज एनी पर्सन टू साइन, सील, एग्जीक्यूट और अल्टर एनी डॉक्यूमेंट who cannot know the content of that document by reason of unsoundness of mind or by reason of intoxication और by reason of deception prejudice to wrong। तो कोई व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का है, विकृत चित्त है, पागल है या नशे में है, या उस व्यक्ति को गलत जानकारी दी गई है, उसको धोखे में रखा गया है, जिसकी वजह से वो जान नहीं सकता कि जो हम दस्तावेज पे साइन कर रहे हैं, जिस दस्तावेज पे मोहर लगा रहे हैं, जिसका हम निष्पादन कर रहे हैं या जिसमें हम चेंज कर रहे हैं, वो क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति से कोई साइन करा लेता है किसी दस्तावेज पे, उस पर मोहर लगवा लेता है, उस पर निष्पादन करा लेता है, उसमें चेंज करा लेता है, जो कि जानता ही नहीं कि दस्तावेज में क्या है। क्यों नहीं जान पाता है? क्योंकि या तो पागल व्यक्ति होता है, या तो नशे में होता है, या उसके साथ छल किया गया है, धोखा दिया गया है, जिसकी वजह से वो जान नहीं पा रहा कि हमसे क्या साइन कराया जा रहा है। सपोज करिए कोई ऑफिसर है, उसको एक नशे में व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका कोई एम्प्लॉई आता है, उसको फाइल लेके पहुंचता है, उसको साइन करने बोलता है कि कंपनी का साइन करना है, वो उस पर साइन कर देता है। एक्चुअली में क्या था, वो दस्तावेज थी गिफ्ट डीड थी, मतलब उस एम्प्लॉय के पक्ष में वो दान पत्र लिख रहा था, दान दे रहा था, उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा था। ठीक, अब यहाँ पर जो ऑफिसर था वो तो ये सोच करके साइन किया है कि मैं एक कंपनी के कागजात पे साइन कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में साइन किस बात की कराई ली गई थी उससे, कि वो दान दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, किसी को गिफ्ट दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि उसके साथ उसको जानकारी नहीं दी गई थी, इंटॉक्सिकेशन में था, नशे में था वो, उसको पता नहीं चल पाया कि क्या है, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को झूठा बता दिया जाए, गलत जानकारी दे दी जाए, कुछ चीज़ें और हों, बता कुछ और दिया जाए, किसी भी कंडीशन में। मतलब तीन बातें कही गई हैं, या तो पागलपन की वजह से, या तो नशे की वजह से, या धोखे की वजह से वो जान नहीं पाता कि हम किस बात की साइन कर रहे हैं। ठीक, तो ये तीन तरीके बता दिए गए हैं कि फास्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। पहले तरीका क्या है, हम साइन करते हैं, सील लगाते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं, वो दिखाते हैं कि इसने किसी और ने साइन किया है। दूसरे में क्या है, कपट पूर्वक या बेईमानी से कोई दस्तावेज को चेंज कर देते हैं, मतलब ऑलरेडी दस्तावेज बनाई गई है, चाहे व्यक्ति ने खुद बनाया हो, किसी और ने बनाया हो, उस दस्तावेज को बाद में हम चेंज कर देते हैं, तो वहाँ भी फास्ट डॉक्यूमेंट बनाया माना जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है बेईमानी से या कपट पूर्वक हम किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि पागल है, नशे में है, या उसको हमने कोई बात छिपाई जिसकी वजह से जान नहीं पा रहा कि हम किस बात की साइन कर रहे हैं या किस बात के लिए हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उससे साइन या एग्जीक्यूशन करा लेता है, तो कहा जाता है उसने फास्ट डॉक्यूमेंट बनाई, मिथ्या दस्तावेज बनाई। ठीक, तो ये तो हो गया पहला पार्ट, मेकिंग फास्ट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि हम कोई दस्तावेज पूरी की पूरी दस्तावेज बना देते हैं पूरी। जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति है, वो LLB पास नहीं है, उसने कभी लॉ किया नहीं है, उसने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट LLB पास की मार्कशीट बना ली, तो ये कहा जाएगा मेकिंग फास्ट डॉक्यूमेंट, मतलब पूरी दस्तावेज भी उसने बना ली है। या पार्ट ऑफ इट, ऐसा हो सकता है कि उसने LLB की हो, उसके मार्क्स भी आए हों, बट जो एग्रीगेट मार्क्स है वो उसने थोड़े बढ़ा दिए। तो लास्ट में जो एग्रीगेट मार्क है वो अगर उसने बढ़ा दिए कुछ फैब्रिकेट करके, तो कहा जाएगा उसने दस्तावेज के भाग की रचना की थी। तो दोनों चीज़ें होती हैं, पूरी की पूरी दस्तावेज ही झूठी हो सकती है या उसका कोई पार्ट झूठा हो सकता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब जो कि हम ईमेल से भेजते हैं या कहीं कंप्यूटर में सेव हुआ होता है या हम मैसेज भेजते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आते हैं। ठीक है, दूसरी बात कही गई है such document made with intent। ये जो दस्तावेज है ये किस आशय से बनाई गई होती है, इसके पीछे इंटेंशन क्या होता है। तो ये दस्तावेज इस आशय से बनाई गई, पहला आशय क्या बताया गया है, टू कॉज डैमेज और इंजरी to public or to any person। तो जो पहली बात बताई गई है
कि किस इंटेंशन से दस्तावेज बनाई गई हो, टू कॉज डैमेज और इंजरी टू पब्लिक और टू एनी पर्सन, लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से बनाया गया। तो ये जो दस्तावेज झूठी बनाई गई, सिर्फ झूठी दस्तावेज बना दी गई, इससे फौजरी का ऑफेंस नहीं होता है। कितने भी कोई फर्जी मार्कशीटें बना दिया, कितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट कोई बना के रखे हैं, सिर्फ इतने से फौजरी नहीं होता, उसके पीछे इंटेंशन होना चाहिए। तो पहला इंटेंशन क्या कहता है कि ये जो दस्तावेज झूठी बनाई गई है, इसके पीछे आशय ये होना चाहिए कि आम पब्लिक को या किसी व्यक्ति को डैमेज या इंजरी हो। या डैमेज और इंजरी दो वर्ड यूज़ किए गए हैं। डैमेज, नुकसान जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये प्रॉपर्टीज से रिलेट करता है। जब संपत्ति का नुकसान होता है, पेक्यूनरी लॉस होता है, तो हम डैमेज, नुकसान वर्ड का यूज़ करते हैं, और इंजरी बाकी के लिए होता है। इंजरी डिफाइन किया गया है सेक्शन 44 आईपीसी में, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 इंजरी क्या होती है? इलीगल हार्म काज टू एनी पर्सन इन हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। किसी व्यक्ति को उसके शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध तरीके से अगर नुकसान पहुंचाया गया होता है तो क्या होता है, उसको इंजरी कारित की गई, उसको क्षति कारित की। तो पहला एलिमेंट ये हो गया इसका। बी क्या कहता है? टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल। तो बी कहता है टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए। ठीक है, तो दूसरा से क्या हो सकता है? हम क्लेम कर रहे होंगे, हम कोई दावा कर रहे हो। अब क्लेम में क्या चीज़ें होती हैं? आप इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है कि हमें कोई डिजीज़ होगी, बीमारी होगी, उसके खर्चे जो आएंगे उसकी कंपनी हमें पैसा देगी। ठीक है, सपोज करो किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन उसने एक फर्जी, एक फाल्स डॉक्यूमेंट बना लिया, हॉस्पिटल का एक सर्टिफिकेट बना लिया कि हाँ इनको एडमिट किया गया, इतने पैसे इनके बीमारी में खर्चा हुए, और वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी को जमा कर देता है और उनसे पैसे लेता है या लेने का प्रयास करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्लेम की बात। इसी तरीके से कोई और भी क्लेम हो सकता है। आप किराएदार होने का क्लेम कर सकते हैं, आप किसी नौकरी को पाने का क्लेम कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये दावा कि ये जो आपने फाल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, ये कोई क्लेम करने के लिए, कोई चीज़ पाने के लिए हो सकता है, या टाइटल के लिए हो सकता है। टाइटल मतलब ओनरशिप होती है, आप मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए भी ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी की टाइटल चाहिए, कोई प्रॉपर्टी का मालिकाना हक चाहिए, इसके लिए आपने फर्जी वसीयत बना ली हो, या फर्जी आपने ट्रांसफ़र दिखा दिया हो, रजिस्ट्री का पेपर दिखा दिया हो कि हाँ आपको किसी ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है, या किसी भी तरीके से आपने एक डॉक्यूमेंट बना करके टाइटल हासिल करने की कोशिश की। ठीक, तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका? या तो कोई दावा आप हासिल करना चाह रहे हैं, उसके समर्थन में आप ये दस्तावेज बनाए हैं, या कोई हक आप हासिल करना चाह रहे हैं, कोई मालिकाना स्वामित्व की बात कर रहा है कि कोई हक आप हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप ये दस्तावेज बना सकते हो। या तीसरा है, सी इसका है, टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी। सी कह रहा है टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को तैयार किया जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी से अलग हो जाए। ठीक है, तो इस आशय से करता है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अलग करे। ठीक है, किसी के पास कोई संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति किसी को दे दे। सपोज करो एक लेटर कोई बना लेता है, दिखाता है कि ये लेटर ए ने लिखा है। उस लेटर में लिखा है कि बी किसी के पास जाएगा तो उसको 10,000 रुपये वो दे दे। ठीक, वो लेटर लिख करके साइन कर लेता है उसमें बी खुद ही, और जाके सी के पास पहुंचता है ये दिखाते हुए कि ए ने लेटर दिया है और हमको ये पैसे देने के लिए कहा है। ठीक, अब यहाँ पर फौजरी हो रही है। क्यों फौजरी हो रही है? क्यों कि लिखा किसी और ने है लेटर और दिखाया जा रहा है किसी और ने लेटर लिखा है। तो इस तरीके से जैसे उसको लेटर देता है वो व्यक्ति उसको प्रॉपर्टी दे देता। ठीक, तो ये तरीका हो सकता है कि आपका पर्पज ये रहा हो कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने से अलग करे, कि आपने कोई दस्तावेज बनाई उसको दिया जिसकी वजह से उसने आपको पैसा दे दिया। कोई भी फर्जी दस्तावेज हो सकती है जिसको देने पे आप उसको पैसा दे सकते हैं, तो ये फौजरी की कैटेगरी में आ जाएगा। या डी कहता है
to enter into express or implied contract डी कहता है टू इंटर इनटू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा में शामिल हो। तो फॉल्स डॉक्यूमेंट इसलिए बनाई जाती है कि वो व्यक्ति किसी के साथ संविदा करे। यहाँ भी वही चीज़ है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है किसी के यहाँ वो जॉब करना चाह रहा है, किसी कंपनी में कहीं पे जॉब करना चाह रहा है, उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए, फॉल्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया, अपने मार्कशीट फॉल्स बनाई है, इसलिए झूठी दस्तावेज बनाई है जिससे कि उसको वो व्यक्ति नौकरी दे सके। अब यहाँ पे वो नौकरी के लिए जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने गया हुआ था और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए उसने एक फर्जी दस्तावेज बना ली और उसके बेस पर वो नौकरी पा लेता है, तो मान लिया जाएगा उसने फौजरी की है, उसने कूट रचना की है। ठीक, तो कोई भी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या कोई सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, संविदा करे, इसलिए अगर कोई दस्तावेज रची जाती है झूठी तो वो भी फौजरी की कैटेगरी में आ जाएगा। और लास्ट इसका है टू कमिट फ्रॉड or that fraud may be committed ये कहता है टू कमिट फ्रॉड और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड, कपट करने के आशय से या कि कपट किया जा सके। तो लास्ट पॉइंट इसका कहता है कि इस इंटेंशन से उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाई हुई है जिससे कि वो फ्रॉड कर सके। फ्रॉड क्या होता है, कपट क्या होता है? फ्रॉड में दो बातें होती हैं, किसी को हम धोखा देते हैं और जिस व्यक्ति को धोखा देते हैं उसको अगर इंजरी हो जाती है तो कहा जाता है कि हमने वो कार्य कपटपूर्वक किया हुआ। ठीक, तो या तो ये आपका आशय हो कि हम किसी के साथ फ्रॉड करें, किसी के साथ कपट करें, इस उद्देश्य से अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाई जाती तब भी वो फौजरी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, 464 में पहला स्पष्टीकरण कहता है कि ए मैन्स सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फौजरी, एक व्यक्ति का खुद अपने नाम की सिग्नेचर करना भी फौजरी की कैटेगरी में आ सकता है, कूट रचना की कैटेगरी में आ सकता है। कैसे हो सकता है ये? जैसे सपोज करो ए को एक चेक मिल जाता है, चेक में लिखा है कि पे टू ए को पे किया जाए, हालांकि ए जानता है कि ये जो चेक में लिखा है पे टू ए, ये ए मैं नहीं हूँ, ये कोई और व्यक्ति है, तो सेम नेम का है, जो नाम ए का था वही उस चेक में भी नाम लिखा हुआ है, और ए वो चेक लेके बैंक में जाता है और वहाँ पे अपने ही साइन कर देता है ये दिखाते हुए कि ये चेक उसी के नाम से इशू हुआ था। ठीक, और वहाँ पे पैसा वो हासिल कर लेता है। अब यहाँ पे व्यक्ति ने क्या किया, ए ने अपने ही साइन किया, जैसे लिखा मान लो पे टू मिस्टर महेश, और महेश नाम एक व्यक्ति है, उसको चेक मिल जाता है और वो बैंक में जाता है, महेश बन करके महेश की साइन कर देता है और वो पैसे हासिल कर लेता है। अब यहाँ पे महेश ने अपने ही साइन किया, लेकिन वास्तव में उस चेक उस महेश के नाम से नहीं थी बल्कि किसी और महेश के नाम से थी, तो यहाँ पर उसने फौजरी कर दी है, हालांकि उसने खुद अपने ही साइन किया है। तो अपने नाम की साइन करके भी व्यक्ति फौजरी कर सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण बताया गया 464 में कि जिस व्यक्ति के नाम से हमें फौजरी कर रहे हैं वो व्यक्ति जीवित भी हो सकता है, मरा हुआ भी हो सकता है, वो रियल पर्सन भी हो सकता है और काल्पनिक पर्सन भी हो सकता है। ठीक, तो एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम से भी फौजरी की जा सकती है। जैसे सपोज करो कोई एक ऑफिसर है, उसको कहा गया कि हाँ कुछ लोगों को आपको पैसे देने हैं जॉब के बदले में, उसने एक फर्जी नाम डाल दिया मिस्टर ए का कि मिस्टर ए को भी पैसे देने हैं, मिस्टर ए के नाम से उसने चेक इशू कर दिया और मिस्टर ए बन करके जाके वो पैसे भी हासिल कर लेता। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, मिस्टर ए जैसा कोई था नहीं, उसने एक काल्पनिक नाम तैयार किया मिस्टर ए कि मिस्टर ए को भी पैसा देना है और मिस्टर ए बन कर के जाके पैसा भी हासिल कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पे उसने एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम से फौजरी की है, तब भी वो फौजरी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, या जो व्यक्ति मर चुका है उसके नाम क्या भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1 महीना पहले मर चुका है,
एक दस्तावेज कोई बना देता है और ये शो करता है कि ये दस्तावेज उसने अपने जीवन काल में ही बनाई हुई थी, तो वो भी फोर्जरी की कैटेगरी में आएगा। तो डेट अगर पहले की डाल देते हो तब भी वो फोर्जरी की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के इतने इसके एसेंशियल एलिमेंट हुए कि पहली बात क्या है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसका इंटेंशन दिया गया है कि इन पांचों इंटेंशन में से कोई ना कोई एक इंटेंशन होना जरूरी होता है। ठीक, इस पर कुछ केस भी देख लेते हैं। एक केस है कोटम राजू वेंकट रायडू वर्सेस एम्परर। कोटम राजू वेंकट रायडू वर्सेस एम्परर 1905। ये फौजरी का केस है। इस केस में एक कैंडिडेट था, उसने एक सर्टिफिकेट बनाया। उस सर्टिफिकेट में अपनी एज को उसने बताया कि ही हैज़ कंप्लीटेड हिज 20th ईयर्स। एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया और उसने शो क्या किया कि इट वाज मेड बाय ए हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल। तो कैंडिडेट हिमसेल्फ मेड ए सर्टिफिकेट, himself made a certificate of his age and supposed that it was made by a headmaster of a school. He was held guilty of forgery. क्यों forgery का दोषी माना गया? क्यों? क्योंकि उसने खुद बनाई वो सर्टिफिकेट, खुद इस पे साइन किया और दिखाया क्या कि एक हेडमास्टर ने साइन किया। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे 464 में पढ़ा हुआ है कि व्यक्ति साइन करता है और दिखाता है साइन किसी और ने किया है। व्यक्ति एक झूठी दस्तावेज बनाता है और दिखाता है दस्तावेज किसी और ने बनाया। ठीक, तो इस केस में इसको फौजरी का दोषी माना गया, इसको कूट रचना का दोषी माना गया था। ठीक, दूसरा केस डॉक्टर बिमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेकंड केस इसका डॉक्टर बिमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1963 का केस है। इस केस के साथ में मैं फैक्ट आपको बता दूं। इसे एक माँ थी, ये डॉक्टर बिमला थी। इन्होंने अपनी बेटी के नाम से एक कार परचेज की हुई थी। कार का इंश्योरेंस हुआ था। कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद जो उसको क्लेम करना होता है, क्लेम का फॉर्म होता है, तो माँ ने क्या किया, डॉक्टर बिमला ने क्या किया, वो फॉर्म खुद ही भरा। और जहाँ पे क्योंकि ओनर की साइन होनी चाहिए, लड़के के नाम से कार थी, लेकिन डॉक्टर बिमला ने, उसकी माँ ने खुद ही साइन किया, ये दिखाते हुए कि मानो कि ये लड़की ही ने साइन किया हुआ है, और उसको कंपनी को इन्होंने सबमिट किया। ठीक, यहाँ पे इन पर चार्ज लगा कि इन्होंने फौजरी का ऑफेंस किया है, बट कोर्ट हेल्ड दैट ऑफेंस ऑफ फौजरी वाज नॉट कमिटेड। कोर्ट ने कहा यहाँ पे फौजरी का ऑफेंस नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि फौजरी के ऑफेंस के लिए जरूरी होता है कि जो दस्तावेज बनाई गई है वो इस आशय से बनाई गई हो कि किसी के साथ कपट किया जा सके या बेईमानी का आशय होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर डॉक्टर बिमला ने, ठीक है, अपनी लड़की की साइन की जगह खुद साइन किया और दिखाया कि लड़की ने साइन किया है, तो पहली एलिमेंट पूरा हो गया कि हाँ इन्होंने कपट, इन्होंने डिसेप्शन किया, इन्होंने धोखा दिया। ठीक, लेकिन क्या इनके साइन करने से कंपनी को कोई नुकसान होने वाला था? तो कोर्ट ने कहा चाहे लड़की ने खुद साइन किया होता या माँ ने साइन किया होता, पैसा तो इनको वही मिलना था, इससे कंपनी को कोई नुकसान होने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पे फौजरी का ऑफेंस नहीं होगा। कोर्ट ने इसी केस में कहा कि जो कपट होता है, फ्रॉड कंसिस्ट टू एलिमेंट, डिसेप्शन प्लस इंजरी टू पर्सन डिसीव्ड। इसी केस में कोर्ट ने कहा कि फ्रॉड कंसिस्ट टू एलिमेंट्स, डिसेप्शन एंड इंजरी टू पर्सन डिसीव्ड। किसी को प्रवंचित किया गया हो और जिसको प्रवंचित किया गया हो उसको इंजरी भी पहुंची हुई हो। जब दोनों चीज़ें होंगी, केवल धोखे से काम नहीं चलेगा, धोखा भी दिया गया हो और साथ में जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया है उसको इंजरी भी पहुंचे, तभी फौजरी का ऑफेंस होगा। ठीक, थैंक यू।